अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं लंगर स्टाइल में चने की दाल गोश्त। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, कम मसालों में बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। मटन एंड बीफ इसमें भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं। चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 बड़ी प्याज़ों को मैंने 4 हिस्सों में कट करके एक प्रेशर कुकर में डाल लिया है। इसके अलावा मैंने किलो मटन ले लिया है, वो भी प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब हम डाल लेते हैं पानी। आप पानी अपने गोश्त की मिकदार के हिसाब से डालेंगे, जितना आप गोश्त ले रही हैं उतना ही पानी, यानी कि उससे हाफ पानी ले लेंगे। अब हम डाल रहे हैं नमक हम डालेंगे 1.5 चम्मच। नमक आप हस्बे जायका डालें। अब इसे लगा लेते हैं स्टीम लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट की। 20 मिनट में मेरा गोश्त जो है गल जाएगा। यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसके भुनने का प्रोसेस होना है, तो मैंने इसे निकाल के अलहदा डोंगे में रख दिया है। गोश्त को अलहदा रखा है, यखनी को अलहदा रख दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल लें। ऑयल नहीं है तो आप घी भी डाल सकती हैं। घी गर्म होने के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच डाल लेनी है हल्दी। इसके अलावा डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, 4 टमाटर मैं डाल रही हूँ फ्रीली कट करके। ये जो हैं टमाटर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब हम डाल रही हूँ हरी मिर्चें 5 से 6 हैं। यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रखी हुई है। ये मेरी दाल आधा किलो के करीब है। ये गोश्त मैंने अलहदा कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि हम गोश्त को अलहदा कर रहे हैं। इसके अंदर का जो ये स्टॉक है ये हम इसमें डालेंगे मसाले में, और इसी से हम दाल भूनेंगे भी और बनाएंगे भी। अब हम डाल लेते हैं इसमें गोश्त। मसाला मैंने खड़ा सा रखा है, क्योंकि लंगर स्टाइल में जितने भी मसाले बनते हैं वो हमेशा खड़े होते हैं, या फिर आप देग स्टाइल में भी कह सकती हैं इसे। अब हम गोश्त को पहले भूनेंगे, और गोश्त भूनने के बाद जो बचा हुआ हमारा गोश्त का पानी था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। 1 चम्मच के करीब गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। यहाँ पे आ चुकी है खौल। अब हमने क्या करना है, लहसुन अदरक डालना है पीस के। यहाँ पे मैंने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देग में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें चीज़ें पिस के नहीं डलती हैं, पेस्ट बन के नहीं डलती हैं, पीस के डलती हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दाल। ये मैंने पहले से भिगो के रखी थी, घंटा हो गया था इसे भिगे हुए। दाल को थोड़ा सा हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे, और 1 गिलास की एडिंग करेंगे और पानी की, और इसे लगा देंगे स्टीम जब तक कि दाल गल नहीं जाती। हमारी दाल गलने में लगेंगे तकरीबन 15 मिनट, और 15 मिनट बाद हमने प्रेशर कुकर खोला है। लीजिए दाल हमारी गल चुकी है। आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं चेक ज़रूर करवाऊंगी कि दाल कितनी गल चुकी है। 1 चम्मच की मदद से आप दाल के कुछ दाने ले सकती हैं और उसे हाथ की मदद से प्रेस करके चेक कर सकती हैं। लीजिए ये तो एकदम पक चुकी है। यहाँ पे हमारा गोश्त दाल एकदम तैयार हो चुका है। सर्व करके मैं दिखा रही हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें। छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें। उससे ये होगा कि फ्यूचर में आने वाली आप मेरी तमाम वीडियो फ्री में देख सकेंगी। लीजिए हमारी चने दाल गोश्त एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।